लालची पकौड़े वाले की कहानी एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। वहां रमेश नाम का एक व्यक्ति अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। यह दुकान गांव के मुख्य चौक पर थी और वहां से निकलने वाले हर राहगीर को रमेश के गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू अपनी ओर खींच लेती थी। रमेश के पकौड़े इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते थे। उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे पूरे जिले में फैलने लगी। रमेश एक मेहनती व्यक्ति था। वह हर सुबह ताज़े मसाले पीसता, बढ़िया तेल का इस्तेमाल करता और साफ सुथरे तरीके से अपने ग्राहकों को पकौड़े परोसता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी की सराहना करते थे और उसकी दुकान पर आकर आनंद लेते थे। लेकिन रमेश के दिल में एक छोटी सी इच्छा थी। वह और अमीर बनना चाहता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो आसपास के शहरों से सस्ता तेल और मसाले लाया करता था। उसने रमेश को समझाया कि अगर वह थोड़े सस्ते तेल और मसालों का उपयोग करे तो उसका मुनाफा बढ़ सकता है। रमेश पहले तो हिचकिचाया, लेकिन लालच ने धीरे धीरे उसे अपनी पकड़ में ले लिया। उसने सोचा, अगर मैं थोड़ी सी मिलावट करूं और कोई फर्क न पड़े तो मेरे पैसे बचेंगे और मुनाफा बढ़ेगा। शुरुआत में उसने सिर्फ तेल बदला, फिर मसाले मिलावट वाले इस्तेमाल करने लगा। धीरे धीरे उसने ताज़ा सब्जियों की जगह सस्ती और बासी सब्जियों का उपयोग शुरू कर दिया। उसकी कमाई बढ़ने लगी, लेकिन वह यह भूल गया कि उसका यह लालच आगे चलकर उसे बहुत महंगा पड़ सकता है। शुरुआत में लोगों को ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रमेश के पकोड़ों में पहले जैसा स्वाद नहीं मिला। कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा, तो कुछ को गैस और एसिडिटी की शिकायत हुई। गांव के बुजुर्गों ने रमेश को चेताया कि वह अपने काम में ईमानदारी बनाए रखे, लेकिन रमेश ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। एक दिन गांव के मुखिया ने रमेश के पकोड़ों की जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि रमेश घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा था। इस पर उन्होंने रमेश को चेतावनी दी कि यदि उसने अपनी हरकतें नहीं बदलीं तो उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। लेकिन लालच के अंधेपन में रमेश को यह सब मजाक लगा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रमेश ने सोचा कि यह अच्छा मौका है ज़्यादा पैसा कमाने का। उसने घटिया सामग्री का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि उसका मुनाफा अधिक हो। लेकिन वही दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। मेले में रमेश के पकौड़े खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। कुछ को उल्टियाँ होने लगीं तो कुछ को तेज़ बुखार हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। जब जांच की गई तो पता चला कि रमेश ने बहुत ही घटिया सामग्री का उपयोग किया था, जिससे लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गुस्साए गांव वालों ने उसकी दुकान पर हमला कर दिया और प्रशासन ने उसे बंद करवा दिया। अपनी दुकान बंद होते देख रमेश टूट चुका था। उसने सोचा था कि ज़्यादा पैसे कमाकर वह सुखी जीवन बिताएगा, लेकिन उसकी लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। अब न तो उसके पास ग्राहक थे और न ही कोई भरोसा करने वाला। कुछ दिनों बाद गांव के वही बुजुर्ग जो उसे पहले समझा चुके थे, उसके पास आए और बोले, रमेश, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का विश्वास। अगर तुम अपने पुराने तरीके से काम करते तो तुम्हारी दुकान अब भी चल रही होती। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोग उसे धोखेबाज मान चुके थे और कोई भी उसकी दुकान से कुछ नहीं खरीदना चाहता था। रमेश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह दोबारा लोगों का भरोसा जीतना चाहता है तो उसे फिर से अपनी ईमानदारी से काम करना होगा। उसने अपनी दुकान को साफ किया, अच्छे मसाले और बढ़िया सामग्री खरीदकर फिर से शुरुआत की। लेकिन इस बार उसे लोगों का भरोसा जीतने में समय लग रहा था। धीरे धीरे कुछ पुराने ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे। उन्होंने देखा कि रमेश पहले की तरह स्वादिष्ट और शुद्ध पकौड़े बना रहा है। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। उसे यह समझ आ गया कि सच्ची सफलता ईमानदारी और मेहनत से ही मिलती है। निष्कर्ष, रमेश की यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। ईमानदारी से किया गया काम देर से ही सही, लेकिन सफलता ज़रूर दिलाता है। हमें हमेशा अपने मूल्यों और नैतिकता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे असली धन होते हैं। जो लोग अपने कर्मों में सच्चाई रखते हैं, वही असली सफलता पाते हैं।